हम सवाल करते हैं, और हम अगर पेड़ों से उतर के और गुफाओं से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसलिए पहुँचे हैं कि हम सवाल करते हैं। वरना हर स्टेज पे धर्म को तो सब कुछ मालूम था। धर्म को पता था कि इजिप्ट की जो नदी है नाइल, उसमें बाढ़ क्यों आती है, उसमें फ्लड क्यों आता है, उन्हें मालूम था। उसकी वजह थी कि नील का देवता नाराज हो गया और अब हमें बलि देनी पड़ेगी, वर्जिन लड़कियां फेंकनी पड़ेंगी नील में, तब वो शांत हो। और फेंकते थे, उन्हें मालूम था। हमें नहीं मालूम था कि फ्लड क्यों आता है। हमने सवाल किया तो पता चला इस वजह से आता है। उनको मालूम था कि ये बीमारी क्यों होती, देवी आई है, हमें नहीं मालूम था। हमने पता लगाया तो फिर उसका हमने दवा बना ली और वो बीमारी ठीक की। जो कुछ दुनिया में हुआ, जो कुछ, हद तो यह है कि रेलवे इंजन, पोप ने कहा था ये इंजन के बारे में, भग 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 जा रहा बेचारा, तुम्हारा क्या ले रहा है यार, पीछे डिब्बे लगा दो आराम से जाओगे। उसके बारे में कहा था कि ये सेटन की सवारी है, इसमें बैठ के तुम सिर्फ हेल में जा सकते हो। तो धर्म ने आपको हमेशा चीजों का पता लगाने से, चीजों को समझने से, इंसान की मुसीबतों को सॉल्व करने से रोका है। हर धर्म काम कीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए और मार्क कीजिए कि कहाँ कहाँ धर्म ज्यादा है और कहाँ समाज में धर्म का बोलबाला ज्यादा है। और फिर दूसरा मैप लीजिए वर्ल्ड का और ये देखिए कि कहाँ करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी, रिप्रेशन ज्यादा है। तो आपको मालूम है तो एक ही जगह। तो अगर धर्म जो है नेक कर देता है लोगों को, तो फिर ऐसा क्यों है? और जहां धर्म कम हो गया है वहां कंपैरेटिवली लोग बेहतर हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोप, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री। और जहां ज्यादा है वो तो आप देख लीजिए, पूरा नक्शा वर्ल्ड का उठा के देख लीजिए। मजहब मतलब आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं कि भाई मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर, वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्यों। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सूझी जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी, और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने 3500 साल पहले एक आदमी लिखता है कि ये कॉन्सेप्ट के मरने के बाद कोई जिंदगी बकवास है, ना कोई स्वर्ग नरक कुछ भी, ये पुनर्जन्म ये सब बेकार है, कुछ नहीं। जब आप मर गए, आप मर गए। ये सब के कोई आपको सुप्रीम पावर देख रही है, सब बेकार है, ये इलॉजिकल। जहाँ जहाँ आपकी इंफॉर्मेशन के गैप्स हैं, नॉलेज के गैप्स हैं, अपने गॉड से फिल करते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री देखो, गॉड वाज एवरीवेयर। God was in floods, God was in earthquakes, God was in weathers, God was in snake, God was everywhere. As you solve the puzzle or quiz, God goes out of it. It is called God of the gaps. ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर्स और हैं। 7th फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है और वो सब नोट कर रहा है। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा और पूछेगा तुमने ये किया। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते हैं, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहां पर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला। भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है?
उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? एकदम इलॉजिकल है, अतार्किक है। तो हम तो मानते हैं कि अगर भगवान है तो वो इतना क्रूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता कि वो कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दे जीवन भर के लिए कि तुम पैसा कमाओ सबसे और मेरे तक उनकी बात पहुंचाओ। तुम पहुंचाओगे तो हम काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे, फाइल दबा देंगे।